हेलो एवरीवन। तो आज हमारी ये पहली वीडियो है स्टेनो की, जिसमें हम लोग स्टेनोग्राफी जर्नी की जो सारी जर्नी चलेगी उस जर्नी को काफ़ी खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग इस यूट्यूब की प्लेलिस्ट को लाए हैं, ताकि आपको जो भी स्टेनो में कठिनाइयाँ आ रही हैं या फिर आप बिगनर हैं तो इस स्टेनो की जर्नी में आप लोग सभी कुछ डाउट्स सारे डाउट्स क्लियर कर पाओगे और उसको काफ़ी अच्छे से सीख पाओगे। सबसे ज़रूरी जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो के लिंक में जो इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है उसको जाके फॉलो करो, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेनो यानी जो शॉर्ट हैंड है वो है क्या। शॉर्ट हैंड एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ ज़्यादा मटेरियल को लिख सकते हैं। काफ़ी मटेरियल को लिखेंगे कैसे, वो एक स्पीच के ज़रिए लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी मीटिंग में हैं या पार्लियामेंट में हैं या कहीं पर भी हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा जो भी मटेरियल है लिखने को, जो भी डिक्टेशन बोली जाती है वो लिखना है हमें, तो हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो को या वीडियो को। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, इतना सारा डाटा हम लोग उसको नहीं लिख सकते एक टाइम पर। तो इसीलिए शॉर्ट हैंड को बनाया गया है ताकि हम लोग काफ़ी कम समय में लिख सकें। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि शॉर्ट हैंड एक एक सिंबल बेस्ड राइटिंग है। तो ये केवल राइटिंग है, ना कि लैंग्वेज है। लैंग्वेज होती तो हम इसको बोल पाते, बट ये हम लोग बोल नहीं पाते हैं। इसको हम लोग केवल और केवल लिख सकते हैं। जैसे भी हम लिखेंगे, किसी भी सिंबल में लिखेंगे, चाहे हम ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, तो ये हमारे स्टेनो के सिंबल्स होते हैं जो कि हमें इनको लिखना होगा। सबसे पहली बात कि हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स दिए गए हैं। इंग्लिश की तरह इसमें भी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वो कॉन्सोनेंट को लिखने के लिए हमें सीखना होगा कॉन्सोनेंट्स को और उनके साउंड्स को। ये एक सबसे मेन चीज़ होती है, ये एक साउंड बेस्ड राइटिंग है। तो हमें लिखने से पहले साउंड को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये लिखेंगे कैसे, इसको सुनेंगे कैसे। इसको पहले सुनो, समझो और फिर लिखो, वो भी एक ही टाइम में और कम समय में। चलो हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंट का, ठीक है। तो आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट्स। हम बाकी लोगों की तरह वीडियोस में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे और अपना जो भी पढ़ाई है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे कॉन्सोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं। इसमें ये ABCD की तरह नहीं है। इसमें हम लोग शॉर्ट हैंड का पहले से अरेंज है कि हमें सीखना क्या है, शुरुआत कैसे करनी है। इसमें शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं, पहला वर्ड होता है P। मतलब जो भी इसका पहला लेटर होगा उसको हम लोग P बोलते हैं। P को कैसे लिखा जाता है ये हम लोग जानेंगे। जैसे कि ये है P। अब हमने इसको इंग्लिश में P लिखना तो जान लिया कि लिखते कैसे हैं, बट P को हम लोग और शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा P ऐसे, इसको हम P लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा सिंबल ही है P का। अगर हम इस B को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, B। इसी को हम लोग डार्क कर देंगे तो ये B हो जाएगा। मतलब ये एक, अगर हम P को डार्क कर देंगे, मतलब हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। कैसे डार्क करेंगे, सपोज़ हमने अपनी पेंसिल को ऐसे चलाया थोड़ा सा गाढ़ा, तो हम लोग इसको B लिखेंगे।
ठीक है, हमारा ये सही है बी, और जो पी है वो हमारा ये सही है। इसके बाद हम देखेंगे टी कैसे लिखते हैं। तो टी कैसे लिखेंगे, टी लिखते हैं ऐसे, ये है हमारा टी। अगर हम इसको थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। इसी को हम लोग डार्क कर देंगे तो ये डी हो जाएगा। कि जितने भी सिंबल हैं ये दोनों लाइन को नहीं छुएंगे, ऊपर या नीचे, या तो इनको दोनों लाइन के बीच में बनाओ या फिर नीचे वाली लाइन में बनाओ। तो ये पी बी टी डी ये कुछ सिंबल हो गए। अब हम और सिंबल बनाते हैं, जैसे कि सी एच, इसको हम लोग इस तरफ झुका देंगे तो ये हो गया सी एच, चा साउंड। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें जे। अगर हम सी एच को डार्क कर देंगे तो ये जे हो जाएगा, मतलब पी बी टी डी जे जे। ये हमारे 6 कॉन्सोनेंट हो गए हैं। इसके बाद हम लिखते हैं इसमें और दूसरे कॉन्सोनेंट। की को कैसे लिखेंगे, सिंपल लेफ्ट टू राइट। कैसे, लेफ्ट टू राइट। ये हमने ऊपर से नीचे किए थे, ये हमने लेफ्ट टू राइट कर दिया, ये हमारा के बन गया। की के बाद आता है हमारा गे। जी को हम लोग इसमें गे बोलेंगे। इसी को हम लोग डार्क कर देंगे के को, तो ये हमारा हो गया गे, के गे। इसके बाद ये हमारे कुछ सिंबल हुए। अब हम दूसरे सिंबल बनाएंगे जो थोड़े कर्व में रहेंगे। ये काफ़ी स्ट्रेट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रहे, लेकिन अब हम बनाएंगे थोड़े से कर्व वर्ड में। कर्व वर्ड कैसे होते हैं, थोड़े से झुके हुए। कैसे, इस तरीके से। एक अगर हम एक सर्कल लेते हैं, सपोज हमने एक सर्कल बनाया, ये तो गलत बन गया, ये सर्कल नहीं है भाई। देखो देखो, ये हमने एक सर्कल बनाया, इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में, तो समझो इसके कुछ सिंबल इसी में आ गए। अगर हमने एक सिंबल, एक और हमने सर्कल बनाया और इसको हमने क्रॉस में डिवाइड किया, तो इसमें हमारे कुछ और कॉन्सोनेंट्स बन जाएंगे। वो कैसे, बताता हूँ। देखो, अब जैसे कि हमने कुछ ये वाले सिंबल्स लिए थे, तो ये तो हो गए कुछ हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन अब कर्व वर्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब आता है एफ। एफ कैसे बनाएंगे, एफ को बनाया जाता है ऐसे। ये हो गया हमारा एफ, मतलब जो ये वाला सिंबल है तो ऐसे, इतना बना दो, हमारा एफ बन गया। अब हमें इसके बाद आता है वी। अगर हम इसी को डार्क कर देंगे तो कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया वी, एफ वी, मतलब इसमें हमारा एफ भी हो गया और वी भी हो गया। ठीक है, इसमें हमारा एफ हो गया और वी दोनों हो गए। इसके बाद हम क्या लेंगे, टी एच। अभी हम लोग टी एच ना लेकर इसके सारे सिंबल को बना लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एल। ठीक है, एल कैसे बनाया जाता है? अगर हम इसको इस तरीके से कर देंगे ये, तो ये हो गया हमारा एल, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा एल कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एल। अब इसमें हमारे 2 आ गए थे, इसमें 1 आया, तो इसमें हमारे इसमें 1 ही आएगा, मतलब ये सिंबल इसको डार्क नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा रहेगा, FVL। अब एक और नया सिंबल R। R को कैसे बनाएंगे? सिंपल ऐसा, मैं जिस भी स्ट्रोक को, जिस भी कॉन्सोनेंट को हम जिस डायरेक्शन में बना रहे हैं, ये आप लोग काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ध्यान से देखना। तो ये हो गया हमारा R। कैसे? ऐसे, ये R हो गया। इतना ज़्यादा आगे तक हम इसको नहीं ले जाएंगे, इतना रहेगा, ये होगा हमारा R। अब R इसमें 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, R हमारे इसमें 2 प्रकार के होते हैं, हमने कॉमा लगा दिया। दूसरा R होता है हमारा ये वाला। अब आपने सोचा होगा कि ये तो मैं पहले बना चुका हूँ, जो कि ये CH यानी चे और जे की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा और झुका रहेगा। ये लगभग 60 डिग्री पे है, नहीं ये थोड़ा 60 डिग्री पे है, तो ये 70 डिग्री पे होगा या 80 डिग्री पे मान के चलो, लेकिन ये हमारा लगभग 60 या 50 डिग्री पे हमारा R होगा। तो ये दोनों R कहलाते हैं। ये इसको हम R बोलते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला R है, इसको हम लोग रे साउंड देते हैं, रे। तो हम लोग इसको रे बोलेंगे और इसको R बोलेंगे। ओके, अब हमारा ये नीचे वाला बचा हिस्सा, इसको क्या लिखेंगे? तो ये है हमारा SH। SH हमारा ये बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जो भी स्ट्रोक बना रहा हूँ उसको बड़ी ध्यान से देखना कि मैं वो किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में सारे स्ट्रोक बनेंगे। मतलब जो भी स्ट्रोक को मैं बनाऊँगा, वो जिस डायरेक्शन में बनता है उसी डायरेक्शन में मैं उन स्ट्रोक्स को बनाऊँगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा SH। अगर हम इसी को डार्क कर देंगे तो क्या कहलाएगा? ZH। क्या कहलाएगा? ZH। इसी को हम लोग डार्क कर देंगे, तो ये हो गया हमारा ZH। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पर L, R, यहाँ पर FV, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? यहाँ पर आ गया हमारा SH और ZH। ये हमारे इतने स्ट्रोक हो गए। अब हम लोग कुछ और न्यू स्ट्रोक बनाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमारा ये वाला सर्कल पूरा फिल हो गया, हमने यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल इसको डिवाइड किया, तो हमारा L, R, F और V और SH और ZH आ गया। अब हम ऐसे ही जो नीचे वाला जो सर्कल है, इसको डिवाइड करेंगे क्रॉस में, तो इनमें हमारे कुछ और स्ट्रोक आएंगे। ये मैं सर्कल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में और समझने में काफ़ी आसानी होगी, इसको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। समझ लो ये आपके लिए निमोनिक्स है, काफ़ी इजी करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा ये ऊपर का ये हिस्सा है, ये वाला इस सर्कल का, ये हमारा कुछ नया स्ट्रोक बनाएगा। क्या बनाएगा? M। M कैसे बनाते हैं हम लोग? M को बनाएंगे इस तरीके से, ये हो गया हमारा M। ये जितना हिस्सा बचा है, ये हिस्सा हम इसको M बनाएंगे। हम लोग और न्यू स्ट्रोक बनाते हैं। M के बाद यहाँ पर आता है हमारा नीचे वाला हिस्सा, हम लोग नीचे वाला हिस्सा ले लेते हैं, N।
एन बनता है ऐसे, ये हमारा एन हो गया, ऊपर एम नीचे एन। अगर हम इसी एन को डार्क कर देंगे तो ये हमारा एन जी कहलाता है। क्या? एन जी। डार्क कर देंगे तो एन जी। एन जी मीन्स आई एन जी। अगर किसी वर्ड में आई एन जी आ जाता है यानी इंग आ जाता है तो ये हमारा एन जी बनेगा। इसके बाद आता है हमारा ये वाला हिस्सा है टी एच। क्या? टी एच। टी एच हमारा ये बनेगा। एक टी एच और होता है इसमें, बट दोनों के साउंड अलग अलग रहते हैं। एक रहता है डार्क टी एच, सेम सिंबल लाइट और डार्क बट साउंड अलग आएंगे। अभी मैंने इसके सभी के सिंबल बता दिए, अभी मैं इन सभी के साउंड बताऊंगा कि इन सभी के साउंड कैसे बनाए जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा है ये हमारा बनता है टी एच। अब हम लोग बनाएंगे ये वाला हिस्सा। ये कैसे बनाते हैं? ये कहलाता है हमारा एस। तो जो हमने टी एच बनाए थे इसी को हम लोग इसका अपोजिट कर देंगे तो ये होता है एस, और इसी को हम लोग डार्क कर देंगे तो क्या होगा? जेड एच। क्या होगा? जेड एच। ये कहलाता है हमारा जेड एच। अब मैंने लगभग कितने बता दिए? पी, बी, टी, डी, चे, जे, एफ, वी, के, गे, एल, आर, आर दो प्रकार के बता दिए, और एस एच, जेड एच, एम, एन, एन जी और टी एच वो भी दो प्रकार के, एस और जेड। अब इसमें 3 और स्ट्रोक बाकी हैं, वो क्या होते हैं बताता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको साइड में कर देंगे ताकि हमें कुछ जगह मिल जाए। यहाँ पर कर देते हैं। बाकी के स्ट्रोक बचे हैं उनको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे कि मैंने इतने सारे स्ट्रोक बना दिए, अब आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे बनेगा? डब्ल्यू बनता है इस तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने चे या जे बनाया था उसी तरह बना देंगे, लेकिन एक थोड़ा सा कर्व ऐसे लेके और ये ऐसे कर देंगे तो ये होता है हमारा डब्ल्यू, यानी वे। इसको बोलते हैं वे, WAY, वे। सभी के साउंड मैं बताऊंगा कि किसको कैसे बोलते हैं। इसको अभी बोलते हैं वे। अब हम लोग वाई बनाएंगे। वाई को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से, जस्ट इसका अपोजिट। इसको बोलते हैं ये। क्या बोलेंगे? ये। अब इसमें एच दो प्रकार के आते हैं। एच हमारे दो प्रकार के रहेंगे। एक रहेगा हमारा ये वाला एच, एक रहेगा हमारा ये वाला एच। मतलब एक सर्कल बनाएंगे और नीचे की तरफ कर देंगे, और एक सर्कल बनाएंगे वो ऊपर की तरफ कर देंगे, तो हमारे ये दो प्रकार के एच रहेंगे। अभी मैं इन सभी के साउंड बताता हूँ, इन सभी के साउंड क्या होते हैं। पी को पी बोलेंगे या पा बोलेंगे हिंदी में, बी को बी या बा, टी को टी या टा, डी को डी या डा, सी एच को चा या चे, जे को जे बोलेंगे या जा बोलेंगे, एफ को एफ बोलेंगे या हिंदी में फा, वी को वी ही बोलेंगे और हिंदी में भी वी बोलेंगे, ठीक है, या वाह साउंड जो वाह वाला आता है साउंड। एल एल ही है, हिंदी में ला साउंड आएगा। ऐसे ही के यानी का हिंदी में साउंड आएगा, और जो
जी लिखा है इसको इंग्लिश में गे बोल देते हैं और हिंदी में गा साउंड आता है। ऐसे ही ये एस एच है, एस एच को हम लोग इसको शा बोलते हैं और ये नीचे जेड एच है, इसको जा बोलते हैं। ऊपर वाले को शा, नीचे वाले को जा। एम में एम आएगा यानी माँ का साउंड आएगा और जो एन है वो उसमें ना का साउंड आएगा हिंदी में। एंड इसके बाद एन जी है उसमें इंग का साउंड आएगा, इंग यानी जो हिंदी में अंग वाला आ होता है वो वाला। इसके बाद जो मैंने बताया था टी एच, जो टी एच ऊपर वाला है, ऊपर वाले में हमारा ये साउंड आएगा था वाला। क्या? था वाला। और जो नीचे वाला है वो आएगा दा वाला। क्या आएगा? दा। इसमें आएगा दा साउंड। ये ऊपर वाला था, नीचे वाला दा। ये साउंड कैसे आएंगे, क्या आएंगे, किस स्ट्रोक को कब बनाना है, जो 2 प्रकार के स्ट्रोक हैं उनको कैसे बनाना है, वो सब कुछ हम जानेंगे आगे। अभी हम लोगों ने कॉन्सोनेंट्स को पढ़ लिया है और जो कॉन्सोनेंट हैं इनको हम लोग स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक्स। तो कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक, अगर हम किसी भी वीडियो में स्ट्रोक बोलते हैं यानी कि वो कॉन्सोनेंट ही कहलाता है। इस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सोनेंट को देख लिया है कि कॉन्सोनेंट होते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, साउंड क्या होता है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि इन सभी की डायरेक्शन क्या होती है, मतलब इन सभी को बनाते किस तरीके से हैं। ये जितने भी पी, बी, टी, डी और चे, जे हैं, इन सभी को डाउनवर्ड बनाते हैं। डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ, अप टू डाउन। कैसे? ये पी रहेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ, बी रहेगा वो भी ऊपर से नीचे की तरफ, टी भी ऊपर से नीचे की तरफ, डी भी ऊपर से नीचे की तरफ, सी एच यानी चा है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ, और जे भी ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन इसके बाद जो के और गे लिखा हुआ है वो लेफ़्ट टू राइट बनते हैं। कैसे? लेफ़्ट टू राइट। और जो गे है वो भी लेफ़्ट टू राइट। ये हो गए ऊपर से नीचे, ये हो गए लेफ़्ट टू राइट। अब जो एफ, वी ये दोनों हैं ये बनते हैं ऊपर से नीचे। कैसे ऊपर से नीचे? ऐसे ऊपर से नीचे। तो ये भी हमारे डाउनवर्ड कहलाते हैं। लेकिन जो एल है ये बनता है अपवर्ड। एल को हम नीचे से ऊपर बनाएंगे। कैसे? नीचे से ऊपर, अपवर्ड। आर है, जो आर हमारा पहला वाला आर है, जो इसको बनाएंगे डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन जो दूसरा वाला आर है जिसको हम लोग रे बोलते हैं उसको हम लोग अपवर्ड बनाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसे ही हमारा ये एस एच, जेड एच, इनको भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ, बस फ़र्क है तो लाइट और डार्क का। इसके बाद एम, ये भी हमारा लेफ़्ट टू राइट बनेगा। जैसे कि हम लोगों ने के और गे बनाया था, लेफ़्ट टू राइट मतलब ऐसे, लेफ़्ट टू राइट। ऐसे ही हमारा एन और एन जी है, लेफ़्ट टू राइट। फ़र्क क्या है? लाइट और डार्क का। टी एच ये भी डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। ऐसे टी एच और एस भी और जेड भी। अब आते हैं हमारे डब्ल्यू, वाई और एच। डब्ल्यू बनता है ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, और वाई भी नीचे से ऊपर की तरफ। जो हमारा एक एच है वो नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन जो दूसरा एच है वो ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब पहले सर्कल बनाना है फिर लाइन, पहले सर्कल फिर लाइन। ये आप लोगों को इतना समझा दिया है। अभी आप लोगों को कॉन्सोनेंट अपने कॉपी पर लिखना है, इन सभी को याद करना है, इन सभी के साउंड याद करने हैं। ये सीखने के बाद अब आपके स्टार्ट होगी वोवेल्स। वोवेल्स कैसे ऐड की जाती हैं, क्या होता है, वो सभी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग कॉन्सोनेंट्स की प्लेसेस को कैसे रखेंगे, क्या प्लेसेस होती हैं, कैसे रखी जाती हैं। अगली वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो अभी आप लोग सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को लिखो। जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन सभी को लिखने के बाद
अपनी नोटबुक में, एक नोटबुक में पहला जो P है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। नेक्स्ट पेज पर जैसे कि हम लोगों ने ये P लिखा हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये P लिखने के बाद जो P सिंबल है, ऐसे आपको सारे यहाँ तक लिखना है, पूरा यहाँ लेफ़्ट से लेकर राइट तक पूरा लिखना है। आपके 2 पेज रहेंगे आपकी कॉपी में, तो ऐसा लिखना है। ऐसा आप लोगों को 4 लाइन में लिखना है। ऐसे 4 लाइन में लगातार लिखते जाना है। फिर आपको यहाँ पर पेंसिल रोकनी है, मतलब ऐसे लिखना है। ये वाली जो मैंने लेफ़्ट टू राइट लाइन बनाई है, ये केवल बताया है कि मैंने आपको कि इन सारी लाइन को फिल करना है ऐसे, ये ऐसे फिल करना है, ना कि ये वाली लाइन। ऐसे ही ये B, इनको भी ये डार्क करके, ये डार्क करके आपको पूरी 4 लाइन फिल करनी है, ये ऐसे ही सारे के सारे स्ट्रोक आपको, जितने भी स्ट्रोक दिए गए हैं, सारे स्ट्रोक आपको फिल करने हैं, बनाने हैं। और इन सभी को आपको लिखने के बाद आप सभी को ये इनके साउंड भी याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी स्ट्रोक नहीं आता है, आप लोग दोबारा ट्राई करो। कोई भी डाउट आता है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग इसी स्टेनोग्राफी जर्नी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, या हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, उस पे आप लोग जाके DM कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताओ। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और आपकी जो जर्नी है उसको काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो जो आपकी जर्नी होगी वो मेरी जर्नी भी होगी। तो इस जर्नी को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, और इस यूट्यूब चैनल को और मेरे इस इंस्टाग्राम के चैनल को, दोनों को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, और अगर कमेंट की रिप्लाई नहीं आ पाता है तो पेज पर जाके मुझे फॉलो करके वहाँ पर DM कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आज के लिए इतना ही। इस कॉन्सोनेंट्स को आप लोग प्रैक्टिस करो, बाकी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।